वेलकम बैक गाइस। फूड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 105 डिवीजन 2 में। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको मतलब हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस n की, ठीक है। उसके अंदर सेल्स है, सेल्स सारे वाइट कलर के हैं, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें क्या यू सेल्स जो है टॉप रो में वो ब्लैक होने चाहिए, ऐसा हमें कलरिंग करनी है। हम किसी भी सेल को व्हाइट से ब्लैक में कलर कर सकते हैं। तो हमें करना ये है कि हमें यू सेल्स जो है टॉप रो में वो ब्लैक करने हैं। मतलब टॉप रो को अगर किसी ने पूछ लिया टॉप रो में कितने ब्लैक है तो वो यू होने चाहिए। किसी ने पूछ लिया बॉटम रो में कितने ब्लैक हैं तो वो डी होने चाहिए। किसी ने पूछ लिया राइट मोस्ट कॉलम में कितने ब्लैक है तो वो आर होने चाहिए। और लेफ्ट कॉलम में अगर किसी ने पूछ लिया लेफ्ट मोस्ट कॉलम में कि भाई कितने सेल्स ब्लैक हैं तो वो एल होनी चाहिए। ऐसा हमें करना है। तो हमें बताना है कि यार हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यस और नो में। ठीक है। तो हमें एन यू आर डी और एल गिवन होगा। ठीक है, तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने मैट्रिक्स को कन्वीनियंस के हिसाब से n-2 और एक एक सेल छोड़ के इस टाइप से बना दिया, ठीक है, ताकि कन्वीनियंटली मैं बना सकूँ। हाँ, तो मेरा अभी ये क्लेम है कि एल यू डी और आर इन सब की वैल्यू अगर n-2 से छोटी है या बराबर है तो हम इनको हमेशा ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि कोई दिक्कत ही ना हो। कोई दिक्कत ही ना हो मतलब आपस में एक दूसरे को एक कोई परेशानी क्रिएट ना करे, मतलब किसी के लिए भी कॉमन नहीं हो कुछ भी। ठीक है, तो वो अभी देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ और अच्छे से। ठीक है, तो जैसे 5 है, 5n मान लेते हैं, ठीक है। और अपन मान लेते हैं कि जो u है वो 3 है। ठीक है, अब क्या बोला, u इक्वल टू 3 है, इसका मतलब अपर मोस्ट जो रो है उसमें 3 सेल्स ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूँ 3 क्या है, लेस देन इक्वल टू n-2 है, बिल्कुल। तो फर्स्ट और लास्ट सेल को छोड़ के बीच में भर दो। तो आपने कहा हाँ यार ये भी सही है। बीच वाले में आपने भर दिए, ये 3 सेल आपने क्या कर दिए, ब्लैक कलर के कर दिए, ठीक है, 3 सेल। तो 3 सेल ही करने थे, तो अपना काम हो गया। अब ये बताओ कि इन 3 सेल की वजह से लेफ्ट मोस्ट कॉलम और राइट मोस्ट कॉलम इनमें कुछ अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब उनके अंदर तो ना तो ये मिक्स हुए, ना कुछ हुआ, ना कोई दिक्कत करी इन्होंने उन लोगों को। इन तीन ने उन लोगों को दिक्कत करी क्या, जो राइट वाले थे जो लेफ्ट वाले थे? नहीं करी यार। मतलब बिना डिस्टरबेंस के ये लोग मतलब अकेले अकेले में ही खुश हो गए, है ना। मतलब अपर रो पूरी खुद में बीच बीच में ही सब संभाल लिया, और लेफ्ट मोस्ट कॉलम और राइट मोस्ट कॉलम में कुछ जाने ही नहीं दिया। ठीक है, तो काम सेट हो गया। अगर लेस देन इक्वल टू n-2 है तो वैसे अगर सब लेस देन इक्वल टू n-2 है तो सब आपस में ही सेट हो जाएंगे। मतलब ये देखो, आपस में ही मतलब फर्स्ट और लास्ट छोड़ के बीच बीच में ही सब सेट हो जाएंगे। बीच में सेट होने से फायदा क्या है कि एक दूसरे को परेशान नहीं करना कि भाई कोई कॉमन सेट आ रहा हो, या एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करना, है ना। कॉमन नहीं है किसी में भी, सब अपने हाल पे मस्त है और सब अपना अपना सेल का कोटा पूरा करके अपन क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन दूसरे केसेस देखते हैं कि भाई ये अगर कंडीशन हो गया, अभी कौन सी कंडीशन देखी कि सबके सबकी वैल्यू n-2 से छोटी है, बराबर है। तो हम क्या कहते हैं कि यस यार, क्रॉसवर्ड का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, यस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम दूसरा केस देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने एक केस वो देख लिया कि सब जब n-2 से छोटे हैं। अभी हम वो वाला केस देखते हैं कि यार क्या होगा जब इनमें से कोई एक बंदा n-2 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तभी तो अपन उस केस के बाहर आ पाएंगे जो अभी अपन ने देख लिया, है ना। तो सपोज कर लेते हैं यू है वो बंदा, अपन यू के ऊपर ये करते हैं, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या है, n-1 ले लेते हैं, ठीक है। इनसे इनकी रेंज से बाहर निकल गया, मतलब ये n-2 बीच बीच में नहीं रहेगा। अब ये बाहर का एक सेल भी इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। बाहर का भी एक सेल लेना पड़ेगा। बाहर का सेल मतलब राइट मोस्ट कॉलम के साथ या तो शेयर करें या लेफ्ट मोस्ट कॉलम के साथ शेयर करें, करना तो पड़ेगा जब u इक्वल टू n-1 है, ठीक है। मतलब एक शेयरिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, एक शेयरिंग तो करनी पड़ेगी। तो सबसे ऑप्टिमल चॉइस क्या है? तो सबसे ऑप्टिमल चॉइस ये है कि यार मतलब जिसके पास ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा सेल है, मतलब ब्लैक करने को, उसको उसके साथ ही शेयरिंग करो, ज्यादा फायदा है। अब मान लो कि लेफ्ट साइड वाले के पास 0 है, एल इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब लेफ्ट में कोई ब्लैक होना ही नहीं चाहिए, और तुम यहाँ शेयर कर रहे हो। तो उससे क्या दिक्कत होगी कि भाई यार लेफ्ट कॉलम जो है उसका हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, तो हम क्रॉसवर्ड सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर लेफ्ट 0 है और आर की वैल्यू अगर 1 है तो क्या क्या अच्छी चॉइस है, अच्छी चॉइस है यार कि यार आर की वैल्यू भाई यार जब पता है 1 है तो उसी के साथ जाया जाए। मतलब क्योंकि उसके पास ज्यादा है तो उसके साथ ही शेयर कर लेते हैं, बेचारे एल के पास तो कुछ है ही नहीं। वहां पे शेयर करने जाएंगे तो एल का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम आर के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि यार जो ज्यादा हो ना एल या आर में से, उसमें से एक माइनस कर दो। तो हम आर की एक माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे मतलब आर को जितने चाहिए थे उतना काम तो हो गया, अभी एक और माइनस कर दो आर के लिए।
एक और माइनस कर दो, मतलब अब आर की वैल्यू जीरो बना दो। क्यों? क्योंकि आर का काम हो चुका है। किसने कर दिया? यू ने एक शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया केस वन। हम बिल्कुल सही ऐसे ही करेंगे। तो अब अगर एक कंडीशन है कि एल भी जीरो है, आर भी जीरो है, ठीक है, तो आपने क्या आर में से माइनस तो कर दिया, लेकिन आर की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो गई। ठीक है, एल और आर दोनों बराबर है, जीरो जीरो, किसी में से तो माइनस करना पड़ेगा, अभी बताया एक से तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हमने कहा एल से करते, तो एल के अंदर माइनस वन कर दिया। अब ये तो दिक्कत हो गई, मतलब भाई जब क्वेश्चन में गिवन है कि यार एल इक्वल टू जीरो है, मतलब लेफ्ट मोस्ट के अंदर एक भी नहीं होना चाहिए काले रंग का सेल, ठीक है, और अपन ने क्या किया, उस वाले को शेयरिंग में डाल दिया, तो वो तो डाल ही नहीं सकते, गलत बात हो गई। ठीक है, तो अपन को नो कहना पड़ेगा कि यार ऐसे केस में क्या होगा कि हम सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो शेयरिंग होगी, और दोनों जीरो है ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी। मतलब शेयरिंग तो होगी होगी, मतलब हम क्रॉसवर्ड सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये था ये वाला केस में। ठीक है, यू इक्वल टू एन माइनस वन है, तो यहाँ पे मैंने ये देख लिया कि आर लेस देन जीरो या फिर एल लेस देन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि यार नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एक और केस देखते हैं, क्या हो जब u इक्वल टू एन हो जाए। ठीक है, अब u इक्वल टू एन हो गया, सपोज करते हैं। ठीक है, u इक्वल टू एन, ये पूरा का पूरा इसको लेना ही पड़ेगा, इसका इसका ऑप्शन ही नहीं है। u इक्वल टू एन हो गया, क्रॉसवर्ड सॉल्व करनी तो सारे आंसर्स को ब्लैक पेंटेड है। ठीक है, वो करने में हुआ क्या, उसको ब्लैक पेंट करने में हुआ ये कि जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, ठीक है, उनमें से एक, दोनों के साथ एक एक तो शेयर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों के साथ एक एक तो शेयर करना ही पड़ेगा। तो दोनों का जितना भी हिसाब किताब है उसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, एल के अंदर भी माइनस माइनस, आर के अंदर भी माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों का हिसाब किताब, मतलब दोनों को शेयरिंग तो करनी ही होगी। ठीक है, अब फिर देख लेंगे कि यार एल या आर इन दोनों में से कोई जीरो होता है क्या। अगर कोई जीरो, मतलब जीरो से कम होता है क्या, अगर इनमें से कोई लेस देन जीरो हो गया, तो हम कह देंगे कि यार नहीं। क्यों भाई? क्योंकि दिक्कत है, अगर कोई लेस देन जीरो, मैंने यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना रह गया, तो ये देख लेना। हाँ, तो अगर यहाँ पे लेस देन जीरो हो गए दोनों में से कोई भी, तो सीधा अपन कह देंगे नहीं यार, ये तो गलत है, हम इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व ही नहीं कर सकते। कब होगा वो एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जब यहाँ पे एल, अभी मैंने क्या बोला, यू इक्वल टू वो होना चाहिए, एन होना चाहिए, तो एन क्या है, फाइव है, यू इक्वल टू फाइव दे दिया। अब अगर कोई बोले एन इक्वल टू जीरो, तो मैं मान ही नहीं सकता, आर को पहले तीन ले लो। ठीक है, आर में से एक हटा भी दे तो आर के पास अभी भी दो बाकी है, दो और करने पड़ेंगे राइट मोस्ट कॉलम में। ठीक है, अब एल तो ऑलरेडी जीरो था, उसको चाहिए ही नहीं था, जबरदस्ती अपन ने ब्लैक कर दिया, तो इसका मतलब इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में नो हो जाएगा, है ना। तो इसी टाइप से हम क्या कर लेंगे, अब अभी अभी अप के लिए किया है, और वैसे ही हम डाउन के लिए कर लेंगे, लेफ्ट के लिए कर लेंगे, राइट के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को अभी भी जैसे बोल सकते हैं कि यार नहीं यार, अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है वो अभी मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, तो अभी गड़बड़ हो सकती है, इसका मतलब ये है कि यार कुछ लोगों को अभी भी लग सकता है कि यार नहीं, मतलब अभी भी इतना अच्छा नहीं लगा कि यार सबके लिए ऐसा करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा करना सही नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप इसके लिए करते हो, ठीक है, इसके लिए आपने कर दिया, ये अपर के लिए कर दिया, ठीक है, यू के लिए कर दिया, तो यू के लिए अब कर दिया, अभी एल और आर बचे है ना, एल बचा है अभी, आर बचा है, तो फिर आप क्या करो, पहले डी के लिए कर दो। ठीक है, अभी यू के लिए तो करके आ गए, अभी डी के लिए कर दो। डी के लिए भी चेक कर लो कि भाई यार डी अगर एन माइनस वन केस में है या फिर एन माइनस टू में है, तो उसके लिए भी एल और आर को एक एक, किसी ना किसी एक को शेयर करना पड़ेगा। अगर एन माइनस वन है और एन है तो दोनों को शेयर करना पड़ेगा, तो वो वापस एल और आर में से माइनस कर दो। ठीक है, तो अब अगर एल और आर सही है, तो भाई हम कह देंगे वेल फाइन, मतलब बिल्कुल सही बात है, हमारा सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया? अप और डाउन के लिए करने से हमारा सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल सही है। आपने कहा एल और आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सब बढ़िया है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, अप और डाउन करने से ही सब कुछ हो गया है, तो मैं तो सही है, बिल्कुल सही है। ये तो आप मानते हो ना कि अपर और डाउन से किया, तो बिल्कुल सही है। अगर मैंने आपको भी पूरा सही लेके किया है, लोगों को भी पूरा सही लेके किया, और हम देख रहे हैं कि जब ये है तब सही होनी चाहिए, है ना, तो बिल्कुल सही है ना। अभी मैं कहता हूँ कि यार अभी थोड़ी सी एक गड़बड़ रह गई।
आपने बोला क्या गड़बड़ रही, मैंने कहा यार एक केस अपन ने नहीं देखा। कि आपने कहा क्या 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 कौन सा केस नहीं देखा, मैंने कहा यार अभी अप और डाउन को तो आपने देख लिया कि अप और डाउन जब n-1 और n होंगे, और फिर अपन l और r को देख लेंगे, वो अगर लेस देन जीरो हो गए माइनस करने के बाद, तो फिर अपन कह देंगे कि यार भाई मतलब नहीं हो पाएगा ये क्रॉस वर्ड सॉल्व, ठीक है। तो मैंने कहा कि अभी एक दिक्कत ये है कि यार यही आप उल्टा लेके सोचो, उल्टा लेके मतलब अप और डाउन की वैल्यू तो ठीक है, अब अगर एल इक्वल टू n-1 हो गया और आर इक्वल टू एल और आर की वैल्यूज n-1 या उससे बड़ी हो गई, और यू और डी छोटे ही रह गए, तो फिर क्या? तो फिर आपने बोला हाँ यार तब फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस वाले केस में तो हम आएंगे ही नहीं, जो अभी हमने बताया अप और डाउन में, अप और डाउन तो वैसे ही छोटे थे, इस वाले केस में आएंगे ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अभी हमने अप और डाउन के लिए तो पूरा कंप्लीट कर लिया, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे ही सेम चीज, मतलब जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके ऊपर अभी एल और आर के लिए भी यही कंडीशन लगा दो। और वो जो एल और आर है वो क्या होने चाहिए? ओरिजिनल होने चाहिए, जो हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, अभी तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए वो वाले थे ना, उनको नहीं लेना है, अभी जो लेना है वो नए के लेना है। क्योंकि अगर अप और डाउन में वैसा केस होता तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गारंटीड हमने सही सही किया है ना, और गारंटीड हमने सही किया है ना अप और डाउन के लिए। तो वैसे ही अभी एल और आर जो है वो हमें पिछले वाले लेने चाहिए, पिछले वाले मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है वो। क्योंकि अगर अप के लिए हमने सर्च किया होगा तो हमने एल और आर को माइनस भी किया होगा, है ना। तो वो वाले नहीं लेने अपने को, इसको वापस एक नया क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। अप और डाउन के लिए कर लिया वो हम वेल सेटिस्फाइड है, तो अभी एल और आर के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एल और आर के लिए भी वैसे ही चेक कर लेंगे कि यार एल और आर को पूरा करने के चक्कर में कहीं यू और डी ये कम तो नहीं पड़ जाएंगे, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम तो नहीं पड़ जाएंगे, कम नहीं पड़ जाएंगे तो वो वापस से सेम केस आएंगे, सेम केस को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो यू और डी के लिए एक बार आप करोगे तो उससे इस मतलब उससे भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम उस केस में जा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो हमें एल और आर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। और ये जो एल और आर है ये क्या होंगे? ओरिजिनल क्वेश्चन में जो गिवन है वो होंगे, ये भी ओरिजिनल क्वेश्चन वाले ही होंगे। मतलब एल और आर यहाँ पे हम माइनस भी करेंगे ना, तो वो वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी कोड में मैं दिखाता हूँ उससे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और अभी भी मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन क्या कुछ लोगों को मतलब इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है उस दिन थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो वो लोग कोड भी देख लें, मतलब कोड से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कोड देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें ये है कि देखो पहले मैंने क्या बोला था, यू डी एल आर अगर ये सब लेस देन इक्वल टू n-2 है तो मैं सीधा यस प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब अगर u इक्वल टू n-1 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, u माइनस माइनस कर रहा हूँ, मतलब आप में से एक कॉलम माइनस हो गया ना, मतलब जो शेयरिंग वाला है। u माइनस माइनस तो चलो ऐसे ही लिखा, उसका कुछ यूज नहीं है। हाँ, तो अभी इफ एल ग्रेटर देन आर वाला देख लेते हैं। इफ एल ग्रेटर देन आर है तो एल माइनस माइनस, वरना आर माइनस माइनस। मैंने कहा था जो ज्यादा है उसमें से ही अपन लेंगे ना, ऑप्टिमल चॉइस क्या है? शेयर कौन कर सकता है? जिसके पास हो, जिसके पास ज्यादा होगा वो शेयर करने के लिए आएगा ना पहले, मतलब। तो इसलिए हमने एल अगर बड़ा है तो एल में से एक घटाया है, ठीक है। तो वरना आर से हमने घटाया है। वैसे ही अगर u इक्वल टू एन है तो वो वाली कंडीशन हमने चेक कर ली है, ठीक है। तो वैसे ही u और d इन दोनों को एज ए ग्रुप मान लो, है ना। d इक्वल टू एन है, तो मैंने फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही चेक किया है कि भाई इफ एल लेस देन इक्वल टू आर, या फिर आर, सॉरी एल लेस देन जीरो है, या फिर आर लेस देन जीरो है, तो नो प्रिंट कर दो भाई, है ना। ये तो अप और डाउन के लिए हो गया, मतलब उस टाइप के वे में अगर मैट्रिक्स रही है अपने पास, मतलब अप या डाउन में से कोई n-1 है, उस वाले केस के लिए हो गया, है ना। और अभी क्या, मैंने क्या बोला था कि पहले वाले एल और आर लेने, तो वो मैंने इसीलिए बोला था पहले वाले लेने, मतलब मैंने उनको एक जगह और स्टोर कर दिया है। यू यू ट्रिपल एल आर आर, ये मैंने यू आर डी एल की वैल्यूज जो थी पहले वाली, जो इनिशियल वैल्यूज थी, उनको एक जगह और लिख दिया, ठीक है। ताकि इसको फिर से हम लेफ्ट टू राइट वाली एज टेबल की तरह देखें, है ना। तो देखो अभी एल एल, अब जो ट्रिपल एल है वो मेरा एल है, ओरिजिनल क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो वो अब ऐसे एल कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो वापिस से उसके लिए भी वही कंडीशन, ट्रिपल एल इक्वल टू n-1। तो अब इस वाले में क्या होगा, बस वो चेंज हो जाएगा। अभी लेफ्ट के लिए चेक कर रहे हैं तो शेयरिंग किसके साथ देखेंगे? अप के साथ देखेंगे और डाउन के साथ देखेंगे। वैसे ही राइट के लिए भी ये केस लगा दिया, है ना। फिर वापस देख लें कि यार लेफ्ट और राइट को तो हम सही कर गए, तो उस चक्कर में एल और आर तो कहीं बिगड़ नहीं गए। सॉरी, वापस से बोल रहा हूँ, लेफ्ट और राइट को तो हम सही कर गए, तो अप और डाउन कहीं बिगड़ तो नहीं गए।
वो हमने चेक कर लिया, अगर वो बिगड़ गए तो नो प्रिंट कर दो। हमने ऊपर भी तो यही चेक किया ना कि यार अप और डाउन अगर बिगड़ गए हो, मतलब अप और सॉरी वापस से, लेफ्ट और राइट अगर बिगड़ गए हो अप और डाउन को सही करने के चक्कर में, तो भैया नो प्रिंट कर दो, है ना। वरना यस प्रिंट कर दो लास्ट में। लास्ट में तो बाकी सारे केसेस में तो वैसे भी पॉसिबल है ही। अगर बाकी सारे केसेस में तो पॉसिबल है ही ना, क्योंकि जैसे मान लो कि इसके पास भी फुल पेड भर के है एन, इसके पास भी एन, इसके पास भी एन, इसके पास भी एन, तो सब भाई ये वाले आ जाएंगे पूरे पूरे पूरे, तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। या फिर मैं तो कहता हूँ इनके लेफ्ट और राइट के पास दो दो भी हो ना तो भी चल जाएगा। दो दो हो मतलब एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, लेफ्ट और राइट के पास सिर्फ दो दो ही हो, और अप और डाउन दोनों के पास एन एन हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देख लिया आपने कि बाकी सारे केसेस में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहाँ थी वहाँ हम नो प्रिंट करा चुके हैं, तो बस अब यस प्रिंट करा दो। सो यार दैट्स इट गाइस।